राइट हैंड में ये एक नंबर लिख लो, आपकी सारी डिज़ाइन पूरी हो जाएगी। अपने लेफ़्ट हैंड में या फिर अपने राइट लेग में, अपने लेफ़्ट लेग पे पैर पे ये एक नंबर लिख लो, एक शब्द है, एक वर्ड है जो आपको दिया जाता है, इसको लिख लो। 7 डेज़ तक लिख लो, 11 डेज़ तक लिख लो, आपकी विश पूरी हो जाएगी। सिर्फ 7 दिन तक ही लिखना है, बाद में आपकी विश आपके पास आ जाएगी। क्या सच में ये चीज़ काम करती है? क्या सच में ऐसा ही होता है? आप कोई भी चीज़, कोई भी नंबर लिख के बैठ जाते हो, कोई भी लेफ़्ट हैंड में लिख लो, राइट हैंड में लिख लो, और आपको लगता है कि अब मेरा काम बन जाना है, और फिर आप वेट करते रहते हो कब होगा, अभी तक नहीं हुआ। क्या सच में ये चीज़ें ऐसे काम करती है? क्या आपका हर एक रिलेशन हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे करियर हो या मनी हो, क्या सिर्फ नंबर लिखने से आपकी चीज़ें आपके पास आना शुरू हो जाती हैं? बहुत सारी वीडियोस ऐसी आती हैं जिनमें बोलते हैं ना कि इस एक नंबर को 7 दिन तक अपने राइट हैंड में लिख लो, अपने लेफ्ट हैंड में लिख लो, आपका काम बन जाएगा। 7 डेज़ तक लिख लो, आपका काम हो जाएगा। 11 डेज़ तक लिख लो, 21 डेज़ तक लिख लो। एंड आप लिखते पता नहीं कितने दिन उसको हाथों में, पैरों में लिख के घूमते फिरते रहते हो, और आप सोचते हो कि कुछ होगा, लास्ट में कुछ होता नहीं है। एक्चुअली में वो चीज़ें इसीलिए नहीं होती क्योंकि आपको जिस चीज़ पे काम करना चाहिए वो आपकी वाइब्रेशन है, आपकी एनर्जी है। माना नंबर है या फिर कोई नाम, कोई वर्ड है, कोई मंत्र है, उसकी भी एक अलग एनर्जी होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। नंबर्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, बट उन नंबर्स की फ्रीक्वेंसी से भी तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी ना। रात दिन आप नेगेटिव हो, डेस्परेट हो, और आप वो नंबर लिख के बैठ जाते हो, तो क्या चीज़ें काम करना शुरू कर देंगी? एक्चुअली वीडियोस में, बहुत सारे वीडियोस में से बताते हैं ना कि इतने दिन तक लिख के बैठ जाओ, आपका काम बन जाएगा, बट एक्चुअली वो आपको ये तो नहीं बताते ना कि ये तभी काम करेगा जब आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे। ये जो नंबर्स हैं ये भी तभी काम करेंगे जब आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करोगे, अपने आप को हील करोगे। मेडिटेशन हो गया, जर्नलिंग हो गया, या फिर अपने आप को फॉरगिव करना, दूसरों को फॉरगिव करना, सेल्फ लव करना, ये सारी चीज़ें जब आप फॉलो करना शुरू करोगे तभी वो जो, चाहे वो कोई नंबर हो या कोई मंत्र हो या कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें तभी आपके लिए काम करना शुरू करेंगी। अदरवाइज चाहे आप कितने भी नंबर लिख लो, कहाँ भी लिख लो, लेफ्ट हैंड पे लिख लो, लेग पे लिख लो, कहीं भी लिख के आप घूमो, आपके लिए काम नहीं करेगा। राइट? वो सारी वीडियोस ऐसी आती है, इतना लिख लो ये हो जाना है, इतने दिन तक ये लिख लो ये हो जाना है। एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना, तो अगर आप कुछ भी ना करके, अगर आप अपनी वाइब्रेशन पे काम करते हो, अपनी एनर्जी पे काम करते हो, अपने आप को इस हैप्पीनेस वाली चीज़ में लेके आते हो कि हम पूरे दिन के अंदर कैसे अपनी वाइब्रेशनली हाई रह सकते हैं, उस चीज़ पे अगर आप काम करते हो, तो आपको ना नंबर लिखने की ज़रूरत है, ना आपको राइट हैंड पे लिखने की ज़रूरत है, ना लेफ्ट हैंड में लिखने की ज़रूरत है। लेकिन हमें ना ये चीज़ें बहुत ईजी लगती हैं। राइट? हमें लगता है कि खुद को हील करने से, सेल्फ लव करने से, या फिर मेडिटेशन करने से ये इजी है, नंबर ही तो लिखना है, लिख लेते हैं, है ना। बट फिर लास्ट में वो चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को अकेले लिखने से या फिर लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में लिखने से कुछ नहीं होता। आपको अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी वाइब्रेशनली वहाँ तक आपको लेके जाना पड़ेगा, आपकी डिज़ायर्स खुद चल के आपके पास आ जाएंगी। राइट? मैं अपनी क्लासेस में इसी चीज़ पे काम करवाती हूँ। मेरी जितनी भी सक्सेस स्टोरी आती हैं, जितनी भी आई है ना, विदाउट एनी टेक्निक आई हैं। मैंने कोई टेक्निक नहीं करवाई, किसी को कुछ टेक्निक नहीं करवाती। अपनी क्लास में टेक्निक करवाना तो दूसरे टेक्निक का हम नाम भी नहीं लेते हैं, हम कभी जिक्र नहीं करते हैं 5x55 के बारे में, कभी जिक्र नहीं करते हैं 369 के बारे में, कभी जिक्र नहीं करते इस चीज़, इस हैंड पे ये चीज़ लिख लो, इस हैंड पे ये लिख लो। बिकॉज पता है कि एनर्जी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी वाइब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइब्रेशनली आप यहाँ चले जाते हो, आपका जो करियर हो, रिलेशन हो, मनी हो, हेल्थ हो, एवरीथिंग, हर एक एरिया आपका सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाता है, हर एक एरिया हील होना शुरू हो जाता है, और एक बार लिखने से चीज़ें आपकी फेवर में काम करना शुरू कर देती हैं। राइट? तो इसीलिए ये सारी चीज़ें तभी, ये चीज़ें भी काम करती हैं, अपने आप में नंबर्स हैं, मंत्रस हैं, वो भी काम करते हैं, उनकी एनर्जी होती है। बट इन सबको सिर्फ लिख के बैठ जाने से कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ इतना बताया जाता है ना कि ये लिख लो, आपका काम बन जाना है, 7 दिन तक लिख लो, ये काम बन जाना है। बट आपको ये तो कोई नहीं बताता ना कि इसको लिखने के बाद भी एनर्जी पे तो आपको काम करना पड़ेगा। राइट? आप रात दिन अगर नेगेटिव हो, डेस्परेट हो, ओवरथिंक बहुत ज़्यादा करते हो, नेगेटिव रहते हो, तो फिर वो लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंजल नंबर्स हो गए या कुछ इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं, उनकी वैल्यू होती होगी, आई डोंट नो, बट
एक्चुअल में मैं ये नहीं बोल रही कि ये लिखना गलत है, अपने राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में, प्लैग पे लिखना गलत है, लिखना गलत नहीं है, बट काम तो आपको एनर्जी पे करना ही पड़ेगा। आपको अपनी वाइब्रेशनली आपको वहाँ तो लेके जाना ही पड़ेगा, चाहे आप नंबर्स का ही क्यों सहारा क्यों ना लो। बट वीडियोज़ में आपको सिर्फ इतना बताया जाता है ना कि इतना दिन तक आप लिख लो, आपका काम बन जाएगा, आपकी ये डिज़ायर फुलफिल हो जानी है, आपको जॉब मिल जानी है, आपको मनी मिल जाना है, मनी मिल जाना है ना, कि नंबर लिख लो ये मनी आपके पास आ जाएगा। बट अगर माइंड में वो एक नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है कि मुश्किल से आता है, मुश्किल से कमाना होता है पैसा, मतलब कि एक नेगेटिव पैटर्न अगर मनी को लेके बना है, तो क्या वो एंजल नंबर या फिर वो कोई इंपॉर्टेंट कोई भी स्पेसिफिक नंबर है, क्या वो आपके माइंड से नेगेटिविटी निकाल देगा? क्या उसको लिखने से आपका माइंड है वो आपका सबकॉन्शियस माइंड वो रिप्रोग्राम हो जाएगा? क्या आपकी फीलिंग्स बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगी। वो आपको कंसिस्टेंसी के साथ अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा, तब जाके वो धीरे धीरे चीज़ें बदलना शुरू होंगी। तो ओवरऑल मेरे कहने का सिर्फ मतलब इतना है कि आप चाहे नंबर्स लिखो या फिर आप चाहे कोई स्पेसिफिक वर्ड का यूज़ करो, नंबर यूज़ करो, कुछ भी यूज़ करो, एनीथिंग, वाइब्रेशनली अगर आप हाई नहीं, एनर्जी आपकी यहाँ नहीं है, आप अंदर ही अंदर में पॉजिटिव नहीं हो, आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं है, ट्रस्ट में आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं करेंगी, चाहे आप 7 डेज तक लिख लो, 11 डेज तक लिख लो। तो ओवरऑल वाइब्रेशन का तो वाइब्रेशन की तो इम्पोर्टेंस है ही है, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि आप हाई वाइब्रेशन में चले जाते हो तो फिर आपको का नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना कहीं कुछ स्पेसिफिक वर्ड बोलने की ज़रूरत है, ना कोई स्पेसिफिक नंबर लिखने की ज़रूरत है। आपकी चीज़ें वैसे ही काम करना शुरू कर देती हैं। इधर आप बोलते हो उधर चीज़ होना शुरू हो जाती है, इधर एक शब्द बोलते हो ये करना हो, ये हो जाए, तो आप कोई भी चीज़ बोलोगे ना कि ये हो जाए तो मज़ा आ जाए, फिर ये चीज़ हो जाए, ऐसे होना चाहिए था, ऐसे यूनिवर्स इधर बोलते तथास्तु हो जाएगा। ये कमाल होता है हाई वाइब्रेशन का, और वो मुझे पता है, और मेरे अगस्त वाले जितने भी बैच में जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको पता है कि वाइब्रेशनली जब हम काम करते हैं तो कैसे चीज़ें काम करती हैं। एक बार बोलने से चीज़ें हो जाती है, एक बार बोलने से यूनिवर्स को बोलते तथास्तु हो जाएगा। उन्हें वो कभी नंबर नहीं, उनको कभी नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनको स्पेसिफिक कोई टेक्निक करने की ज़रूरत नहीं है। एक सिंगल थिंग को अगर हम मैनिफेस्ट करते हैं तो कितनी टेक्निक्स करते हैं ना हम, 5 into 5 अलग अलग करते हैं, या फिर विजुअलाइज अलग करते हैं, 3 6 9 अलग कर लेते हैं, 11 11 कर लेते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, मुझे पता भी नहीं। तो लेकिन जब वाइब्रेशनली अगर आप हाई होते हो तो एक बार बोलने की ज़रूरत होती है, यूनिवर्स ये चीज़ करना है, ये काम करना है, यूनिवर्स बी लाइक तथास्तु। यूनिवर्स आपको बस इतना ही बोलते हैं, यूनिवर्स वो काम कर देते हैं, किसी टेक्निक की जरूरत नहीं। यानी ये सक्सेस स्टोरी मैं रोज़ सुनती हूँ अपनी क्लास में, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं सबके मुंह से सुनती हूँ मैं। तो ये कमाल होता है वाइब्रेशन का। अगर आपको भी लगता है, आप इन वीडियोस को देखते हो, देख देख के पागल हो जाते हो कि इतने दिन तक लिख लो, ये चीज़ हो जानी है, 7 दिन तक लिख लो, आपका काम बन जाना है, ये चीज़ आ जानी है, मनी आना शुरू हो जाएगा, बस इतना इतना ही नंबर लिख लो अपने हैंड पे एंड मनी की बारिश होना शुरू हो जाएगी। भले ही चाहे माइंड के अंदर वो नेगेटिव कंटेंट भरा पड़ा हो, चाहे माइंड के अंदर वो नेगेटिव चीज़ भरी पड़ी हो, मनी आना शुरू हो जाएगा। तो माय डियर, ऐसे चीज़ें काम नहीं करती हैं। आप चाहे किसी नंबर को भी यूज़ करो, बट उस नंबर की वाइब्रेशन से भी अपनी वाइब्रेशन को तो मैच करना पड़ेगा, अलाइन करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अपनी वाइब्रेशन पे आपको काम करना पड़ेगा, चाहे वो सेल्फ लव हो, खुद को हील करना हो, अंदर से खुद को फॉरगिव करना हो, या फिर अपनी सोल को फॉरगिव करना हो, सोल को हील करना हो, एवरीथिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अकेले नंबर लिख लिख के घूमने से कुछ नहीं होता। चाहे आप ऐसे पूरे हाथ बॉडी को चाहे भर लो, बट नंबर लिख लिख के घूमने से आपकी चीज़ें नहीं आएंगी। आपको एक्चुअल में अपने माइंड पे, अपने शब्दों पे, विचारों पे वाइब्रेशनली अपने आप को वहाँ लेके जाना पड़ेगा, ताकि चीज़ें बिना नंबर लिखे ही आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। तो अगर आप ये वीडियोस बहुत ज़्यादा देखते हो, या फिर आपको देख देख के पागल होगा ना कि ये इतने दिन तक लिख लो, ये हो जाना है, इतने दिन तक ये नंबर लिख लो, बस एक अपने पैर पे लिख लो, एक चीज़, ये एक नाम अपने हाथ पे लिख लो, आपका काम हो जाएगा, है ना। और भी बहुत वीडियोस होते हैं, एक पत्ता जलाने से चीज़ें, मतलब कि हाँ होती होंगी, मैं ये चीज़ें नहीं बोलती, बट वाइब्रेशनली अगर आप यहाँ नहीं हो तो ये भी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी, कभी नहीं करेंगी, है ना। तो ओवरऑल अगर आप अपनी एनर्जी पे ही डायरेक्ट काम करते हो तो फिर आपको ये पत्ते, ये नंबर, ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप वाइब्रेशनली अपने आप को वहाँ लेके जाओ, चीज़ें आपके लिए यूँ काम करना शुरू करें, यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाओ, अपना नेचर को प्योर बनाओ, आपकी चीज़ें यूँ काम करना शुरू कर देंगी, विदाउट एनी टेक्निक, विदाउट एनी नंबर, विदाउट एनी वर्ड, मंत्रा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं।
तो और वैसे भी अगर आप मंत्र का भी एक अलग है। मंत्र अगर हम यूज़ करते हैं तो मेरा, अगर मैं मंत्र को लेके अगर मैं मेरा बताऊं तो मंत्र को कभी भी अपनी डिज़ायर के लिए यूज़ मत करो। कोई भी मंत्र यूज़ करते हो ना, मंत्र को डिज़ायर लेके यूज़ मत करो। किसी मंत्र को एक टेक्निक मत बनाओ कि कोई भी मंत्र है, भगवान की जो मंत्र होते हैं वो प्योर मंत्र होते हैं, उनको टेक्निक की तरह यूज़ मत करो कि ये माइंड में मेरी ये विश है और इस विश के लिए मैं ये मंत्र कर रही हूँ। ऐसे कभी मंत्र काम नहीं करते, ठीक है। वो तो आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हो, और फ़ायदे के लिए अगर आप किसी मंत्र का यूज़ कर रहे हो, वो मंत्र भी आपके लिए काम नहीं करेगा। ये तो अगर मंत्र भी कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो किसी मंत्र का भी, तो उसको भी एक प्योर इंटेंशन के साथ रखो कि मुझे ओनली उस भगवान को, जो जिनका भी स्पेसिफिक मंत्र है, बस मुझे उनको याद करना है। एंड स्पेसिफिकली मैं प्योर इंटेंशन के साथ मैं मंत्र कर रही हूँ, मेरे अंदर कोई विश नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं है। विदाउट एनी डिज़ायर मैं इस मंत्र का यूज़ कर रही हूँ, तो वो मंत्र आपके लिए काम करना शुरू करेगा। अदरवाइज़ अगर अपने फ़ायदे के लिए आप जितने दिन तक आपकी डिज़ायर है उतने दिन तक आप मंत्र करते हो, अदरवाइज बाद में आपकी डिज़ायर पूरी होने के बाद आपको याद ही नहीं कि क्या मंत्र था। अगर ऐसा ये बिहेवियर है तो ये चीज़ भी गलत है। मंत्र का यूज़ भी ऐसे डिसयूज़ मत करो। मंत्र का भी, उस मंत्र का ऐसे उसकी भी वो डिसरिस्पेक्ट होती है ना, कि जब तक आपको काम बना, आपने भगवान को याद करा, उस मंत्र को यूज़ करा, एंड देन आपका काम बनने के बाद आपको, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप मंत्र भी यूज़ करो तो उसको एक प्योर ऐसे इंटेंशन के साथ करना चाहिए कि मुझे थोड़ी देर भगवान को याद करना है, उनको याद ऐसे, मतलब मैं उनको याद करने में ये मंत्र कर रही हूँ, मेरी कोई डिज़ायर नहीं है, कोई विश नहीं है। आप नॉर्मली जब उनको याद करते हो आपकी सारी डिज़ायर तो वैसे ही पूरी हो जाती हैं, है ना। आपको अलग अलग डिज़ायर के लिए मंत्रास यूज़ नहीं करने की ज़रूरत है। तो सिर्फ मुझे इतना ही बताना था कि ये जब चीज़ें आप करते हो या देखते हो बहुत ज़्यादा कि इतने दिन तक ये लिख लो आपका काम बन जाएगा, या फिर ये 7 दिन तक वो आते हैं बहुत सारी, तो अगर ये चीज़ें भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपको वाइब्रेशन में तो काम करना ही पड़ेगा। चाहे आप कितनी भी इन चीज़ों को चाहे यूज़ करो ना करो, आपके लिए वो चीज़ें भी काम नहीं करेंगी, है ना। अगर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ अगर आप देखते हो और आप लिख के पागल हो जाते हो, कभी नोटबुक में लिखते हो, कभी हाथ पे, कभी पैर पे, या लिख के घूम रहे हो, हर जगह लिख रहे हो, आपके लिए कोई चीज़ काम नहीं करी, तो ये इसका रीज़न हो सकता है ना। वाइब्रेशनली अगर आप वो नहीं हो, यहाँ तक नहीं है, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं रहती है पूरे दिन, और आपके अंदर ही अंदर वो एक गिल्ट है, अंदर ही अंदर एक रिग्रेशन है, अंदर ही अंदर आपके अंदर वो एक नेगेटिविटी भरी हुई है, तो ये चीज़ें भी काम नहीं करेंगी, है ना। इन चीज़ों की भी जो एनर्जी है वो आपकी एनर्जी से कभी मैच नहीं करेंगी, कभी अलाइन नहीं करेंगी। तो अगर चाहते हो ये चीज़ें भी काम करें तो ये चीज़ें भी काम करेंगी, बट तभी करेंगे जब आप हील होंगे अंदर से। आपके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है और ये चीज़ें हैं, तो आपकी और इनकी भी फिर एनर्जी मैच नहीं करेगी। तो एनर्जी वाइब्रेशनली तो आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। अगर ये वीडियोस भी आप देखते हो तो इन वीडियोस को देखते देखते अगर आप पागल हो गए हो कि भाई इतना मैंने कर लिया, इतना यहाँ लिख लिया, इस नंबर को इस पेज पे लिख लिया, इस नंबर को मैंने इस नोटबुक में भी लिख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो न कुछ भी होगा भी नहीं, क्योंकि जिस चीज़ पे एक्चुअल में काम आपको करना चाहिए उस चीज़ पे आप काम नहीं कर रहे हो। अपने आप को हील करो, अपने आप को फॉरगिव करो, दूसरों को फॉरगिव करो, अपने आप को उस रिग्रेशन वाली, उस गिल्ट वाली फीलिंग से बाहर लेके आओ। या फिर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रहते हो तो उससे अपने आप को डिटैच करो, या फिर ग्रैटिट्यूड फॉलो करना शुरू करो, मेडिटेशन फॉलो करना शुरू करो, जितना हो सके सेल्फ लव करना शुरू करो। ये चीज़ें होती हैं जो आपकी डिज़ायर आपको बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी नंबर के ही भी आपको दिला देती है। जितना हो सके खुद के साथ खुद को कनेक्ट करो। नेगेटिव लोगों से अगर आप बहुत ज़्यादा रहते हो तो उनसे खुद को डिटैच करो। सोशल मीडिया अगर बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो उससे खुद को डिटैच करो। ये जब चीज़ें आप करते हो थोड़ा सा तो आपके लिए चीज़ें काम करना शुरू करती हैं। अकेला नंबर लिखने से, अकेला पैर उस लेफ्ट पैर पे, लेफ्ट हैंड पे नंबर लिखने से, या किताबों में 21 टाइम लिखने से चीज़ें काम नहीं करती हैं, बट वो भी तभी काम करती है जब आप वाइब्रेशनली हाई रहोगे, या फिर आप चाहे अगर आपके अंदर वो नेगेटिविटी है, आप डेस्परेट रहते तो फिर आप कुछ भी कर लो, आपके लिए वो चीज़ें काम नहीं करेंगी। सो अगर इस तरह की वीडियोस भी आप बहुत ज़्यादा देखते हो और देखते देखते पागल हो गए कि मेरे तो कुछ काम नहीं कर रहा, मैं तो इतनी बार हाथ पे लिख लिया, इतना टाइम लिख लिया, कुछ काम नहीं कर रहा, तो ये एक एग्जैक्ट चीज़ है जिस पे आपको काम करने की नीड है। मुझे इसलिए बताना था, क्लियरिटी इसलिए देनी थी, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपको ये तो बताते हैं कि
इस चीज़ पे इतना लिख लो, ये नंबर इस हैंड पे लिख लो, ये नंबर इस हाथ पे लिख लो, आपका काम हो जाना। बट वो एक्चुअल में वो चीज़ नहीं बताते कि इसको लिखने से पहले भी अपनी वाइब्रेशन पे काम करो, इस नंबर को यूज़ करने से पहले भी अपनी एनर्जी पे काम करो। ये मैक्सिमम वीडियोज़ में ये चीज़ें नहीं बताई जाती हैं ना, वो सिर्फ इतना ही बताते हैं ना कि इस नंबर को ऐसे लिख लो, आपका काम बन जाएगा। इस नंबर को लिखने से काम नहीं होता, काम तो आपको अपनी एनर्जी पे, अपनी वाइब्रेशन पे, सेल्फ लव एंड ऑल ये सारी चीज़ें तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत काम खुद पे करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू करेंगी। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि एक नंबर लिख के बैठ जाओ आपका काम बन जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग। एक्शन तो लेने पड़ेंगे, वो जो नंबर है वो आपका काम नहीं करेगा, वो काम आपको ही करना पड़ेगा, खुद पे काम आपको करना पड़ेगा। सो ये वीडियो, बहुत सारी वीडियोस में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा को हाइड करके रखा जाता है कि आप नंबर तो लिख ले, बट ये नहीं बताया जाता कि नंबर लिखने से पहले भी तो थोड़ा वाइब्रेशनली तो बैलेंस करो खुद को, हील तो करो खुद को, देन वो नंबर वगैरह जो भी अगर आप इन पे बिलीव करते हो, ट्रस्ट करते हो तो हाँ यूज़ करो। मैं ये नहीं बोली ये सब चीज़ें फेक है, फेक नहीं है ये चीज़ें। नंबर्स होते हैं, उनकी अलग अलग एनर्जी होती है, फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। बट वो चीज़ें भी तो तभी काम करेंगी जब आप वाइब्रेशनली बैलेंस रहोगे। तो आपको ये तो बताते हैं सब लोग कि 7 डेज तक इतना लिख लो, 11 डेज तक ये लिख लो, इस पैर पे लिख लो, इस हाथ पे लिख लो, इस पेन से लिख लो, ब्लैक से लिख लो, पिंक रेड से लिख लो, ब्लू से लिख लो, ग्रीन एंड ऑल। बट ये कोई नहीं बताता कि एनर्जी भी तो बैलेंस रखनी होती है। इनको यूज़ करने से पहले भी एनर्जी वाइब्रेशनली अपने आप को हील करो, ठीक है। थोड़ा सा खुद को हील करो, पास्ट से हील करो, या फिर थोड़ा सा उस रिग्रेशन वाली फीलिंग से खुद को निकालो, दूसरों को माफ़ करो, खुद को फॉरगिव करो, बाद में ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी। सो अगर आप ये नंबर वगैरह भी बिलीव करते हो, इनको भी फॉलो करते हो, तो भी आपको वाइब्रेशनली तो खुद को हील करना पड़ेगा, चाहे आप कितने नंबर भी यूज़ कर रहे हो, मंत्र भी यूज़ कर रहे हो, या कोई स्पेसिफिक जो शब्द वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे स्विच वर्ड उनको जैसे बोला जाता है, तो वो भी तभी काम करेंगे जब आप वाइब्रेशनली हाई रहोगे। ये जो स्विच वर्ड्स होते हैं, जो नंबर्स होते हैं ना, उनकी भी एक एनर्जी होती है, और उनकी एनर्जी तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो बैलेंस रखना पड़ेगा ना अपनी एनर्जी को। तो हर एक वीडियो में ये चीज़ें नहीं बताई जाती, तो इसीलिए अगर आप ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो तो भी वाइब्रेशनली आप थोड़ा सा बैलेंस रखो, अपनी एनर्जी पे थोड़ा काम करो। सेल्फ लव आपको वैसे भी फिर भी करना ही पड़ेगा, चाहे आप ये चीज़ें फॉलो करो या ना करो, नथिंग मैटर। बट अगर आप ये चीज़ें भी फॉलो करते हो तो भी आपको वाइब्रेशनली अपने आप पर काम करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी पे काम करना पड़ेगा। अदरवाइज ये चीज़ें भी आपके लिए काम नहीं करेंगी, चाहे आप कितने भी लिख लो, कितने भी घूम लो लिख लिख के, कभी काम नहीं करेगा, है ना। सो आई होप ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया, एक्सप्लेन करा, क्योंकि वीडियोस मेरे सामने बहुत ज़्यादा आती हैं, बट उनमें सिर्फ इतना बताते हैं कि इतने दिन तक लिख लो आपका काम बन जाएगा, इतने दिन तक ये चीज़ें कर लो, इतने नंबर लिख लो, ये जो स्पेसिफिक नंबर है बस इस एंड में लिख लो, लिखने से ही हो जाएगा आपका काम। सो माय डियर, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वाइब्रेशनली आपको हील करना ही पड़ेगा खुद को, है ना। अकेले नंबर लिखने से कुछ नहीं होता। सो ये थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा वो था, बट डाउट था, तो मैंने आपके साथ शेयर करना था। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड एक इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है कि जो मेरा सितंबर का बैच है, वो सितंबर वाला, वो 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर मैं आपको करवाती हूँ हीलिंग, और सिर्फ अपनी वाइब्रेशन पे काम करवाती हूँ मैं। कोई टेक्निक नहीं करवाती, कुछ भी नहीं, नथिंग। मैं सिर्फ आपकी एनर्जी पे काम करवाती हूँ, आपके माइंड पे काम करवाती हूँ, आपके वाइब्रेशनली आपको हील करती हूँ। मेडिटेशन है, या फिर पास्ट ट्रॉमास है, या फिर अपने आप को फॉरगिव करना हो, या दूसरों को फॉरगिव करना, इन सारी चीज़ों पे मैं आपको काम करवाती हूँ। अपनी वाइब्रेशन पे ओवरऑल काम करवाती हूँ। 24 घंटे अपनी एनर्जी को कैसे अलाइन रख सकते हो, उस चीज़ पे मैं आपको काम करवाती हूँ। सो अगर आपको ज्वाइन करना हो, कमेंट सेक्शन में नंबर है, वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओपन है और स्टार्ट है 11 सितंबर, और इसका जो टाइम है वो मॉर्निंग है 5 to 6:30 एंड इवनिंग है 8:30 to 10, दोनों टाइम है। ओके, मॉर्निंग है इवनिंग, जो सुटेबल हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। दोनों टाइम करना चाहो दोनों टाइम कर सकते हो। ओके, बाकी डिटेल के लिए कमेंट सेक्शन में नंबर है, वहाँ पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो और रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ओपन है। सो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और बहुत अच्छे से इजीली मैंने इसको एक्सप्लेन करा हुआ इस छोटी सी चीज़ को, है ना। थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी आपको, ठीक है। सो आई मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए।